हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज में आज हम फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चनों को जिन्हें लगाने में हमें कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं और उन्हें बहुत ही सरल तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या में अगर हम 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/6 होती है। किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू की संख्या जो नीचे वाली संख्या होती है वो ओरिजिनल नंबर होती है। कौन सी? वास्तविक संख्या होती है और उससे जो प्राप्त संख्या होती है वह बाद की संख्या होती है। तो यदि अगर हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 7 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुई यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है। तो यदि अगर हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 7 प्राप्त होता है। 7 न होकर हमें 4900 प्राप्त होता है। कितना? 4900। इससे कितने गुना ज़्यादा प्राप्त होता है? इससे 700 गुना होता है। तो उसी तरह हमारी जो वास्तविक संख्या रही होगी इससे 700 गुना न होकर के 4200 रही होगी, जो कि ये हमारी वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। हम 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो कितनी होती है? 1/7। दोस्तों अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी नहीं आती है तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा जो कि बहुत ही सरल तरीके से आपको फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आराम से आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/7। इसमें कितना, पहले ही मैंने बताया कि ये नीचे वाली संख्या किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू की वास्तविक संख्या होती है। अगर हम 7 से कितना घटा दें कि हमें 14 सही 2/7% प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर अगर हम 7 से 1 घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा और 6 ना होके हमें दिया हुआ है वह संख्या कितनी है? 1224 है। इससे कितने गुना ज़्यादा है? जो कि 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 यानी 204 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह हमारी वास्तविक संख्या इससे 204 गुना ज़्यादा रही होगी। कितनी रही होगी? 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 यानी 1428 हमारी वास्तविक संख्या रही होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी संख्या में हम उसका 37 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें 24 सही 3/4 प्राप्त होती है। वह संख्या 24 सही 3/4 प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह दोस्तों हम बात करेंगे 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। 3/8 होती है। अगर हम उस संख्या में कितना जोड़ दें कि हमें 37 सही 1/2% प्राप्त हो जाए, तो उस संख्या में हम 3 जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होती है। 11 न होकर हमें कितनी अगर हम 8 वास्तविक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो हमें 11 प्राप्त होती है। 11 न होकर के वह संख्या कितनी है? वह संख्या 24 सही 3/4 है। तो उसका अगर हम 24 सही 3/4 को हम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 24 चौके 96, 96 3 99 यानी 99/4। इससे कितना गुना ज़्यादा है? 99/4। इससे 11 से हमें कितना 9/4 गुना ज़्यादा है। कितना? 9/4 गुना ज़्यादा है। 9/4 गुना ज़्यादा है, जो कि वास्तविक संख्या भी हमारी 9/4 गुना ज़्यादा रही होगी। तो कितनी रहेगी? 4 दूना 8 यानी 18 हमारी वह संख्या रही होगी। दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ से हमारा जो है टाइप चेंज होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 सही 2/7% बनता है।
वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर 714 सही 2/7%, 714 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितने बनती है हमारे 714 सही 50/7, 50/7। यहाँ पर हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 50/7। अगर हम 7 में कितना जोड़ दें कि 50 का 714 सही 50 में अगर हम कितना जोड़ें कि जो है 7 में कितना जोड़ें कि 50 का 714 सही 2/7% बन जाए। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हम 43 अगर हम जोड़ेंगे तो 50 का 7 का 50 जो है 714 सही 2/3%, लेकिन 43 न होकर के हमारी कितनी है संख्या 1290, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर 1290। और 1290 कितना गुना ज़्यादा है इसमें, जो कि ये 30 गुना इससे ज़्यादा है, 30 गुना ज़्यादा है। तो वास्तविक संख्या भी 30 गुना ज़्यादा ना होकर के कितनी रही होगी 210 रही होगी, जो कि ये हमारा आंसर है। अब बात करेंगे